थाईलैंड के बैंकॉक में आतिशज़दगी 27 लोगों की मौत। जी हां, बैंकॉक के नालाडप्राओ पब में जबरदस्त आग लगी, जिसके नतीजे में जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 63 घायल हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक बेहद दर्दनाक खबर यह सामने आई है। सोमवार तड़के नालाडप्राओ पब में भीषण यानी जबरदस्त आग लग गई। आग ने कम से कम 27 लोगों की जान ले ली है, जबकि 63 लोग घायल हो गए हैं। इनमें कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और एक बार फिर थाईलैंड की फायर सेफ्टी इंतजामात सवालों के घेरे में आ गई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। जो शुरुआती जांच में खबरें, जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है, जो हकीकत का पता चल पा रहा है वो ये है कि थाईलैंड के बैंकॉक में नालाडप्राओ पब में जो आग लगी है, इस हादसे की शुरुआत स्टेज के पास लगे एक सर्किट ब्रेकर से हुई। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद एक म्यूजिशियन ने सबसे पहले सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा और कुछ ही सेकंड बाद बिजली गुल हो गई। फिर जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते पूरा हॉल काले धुएं से भर गया। जिस वक्त यह धमाका हुआ है, आग लगी है, उस वक्त पब के अंदर नाच गाना हो रहा था। लोग डांस कर रहे थे, मस्ती में थे। जो ऐनी शाहिदीन है यानी आई विटनेस, उनके मुताबिक अंधेरा और धुआं इतना घना था कि लोगों को एक दूसरे तक दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, भगदड़ मच गई और कई लोग सही रास्ता नहीं ढूंढ पाए और धुएं में फंस गए। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 27 लोगों की मौत हो गई, ये शुरुआती जानकारी है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो पहुंचे तब तक मरने वालों की तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो जाए। घायलों को तुरंत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। अफसरान के सामने एक और चैलेंज ये रहा कि कई जो विक्टिम्स थे उनके पास पहचान के कोई दस्तावेज नहीं थे। कैसे उनकी पहचान की जाए कि आखिर ये कौन है, जिससे उनकी पहचान करने में काफी मुश्किलें आई। इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा शव यानी डेड बॉडीज पब के पिछले हिस्से में बने वॉशरूम के पास मिली। शुरुआती अंदाजा यह है कि कई लोग धुएं से बचने के लिए उसी तरफ भागे थे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। और यही वजह है कि अब बिल्डिंग के इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म सिस्टम और सुरक्षा इंतजामों की बहुत ही डीपली उसकी जांच की जा रही है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही थाईलैंड के वजीर आजम प्रधानमंत्री अनुनित चानविराकुल मौके पर पहुंचे और हाई लेवल इंक्वायरी का उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अफसरान का कहना है कि हादसे की असल वजह फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन शुरुआती जो इशारे मिल रहे हैं उससे यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो इस हादसे की बड़ी वजह या अहम वजह हो सकती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब थाईलैंड के किसी नाइट क्लब में इतनी बड़ी कोई वारदात हुई हो, इतनी बड़ी मतलब कोई हादसा हुआ हो इतना बड़ा। साल 2009 में बैंकॉक के सांटिका नाइट क्लब में लगी आग में 66 लोगों की जान गई थी। इसके बाद 2022 में एक म्यूजिक पब में आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई थी। और अब 2026 में नालाडप्राओ पब की ये जो हादसा है, ये एक बार फिर ये बता रहा है कि पिछले हादसों से शायद सबक नहीं लिया गया। थाईलैंड अपनी रंगीन नाइट लाइफ और टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत समेत लाखों सयाह, लाखों टूरिस्ट हर साल यहां घूमने पहुंचते हैं। ऐसे में बार बार होने वाले इस तरह के हादसे सिर्फ मकामी लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी बड़े सवाल, काफी गंभीर सवाल पैदा करते हैं। बहरहाल अब जांच रिपोर्ट पे क्या कुछ सामने आता है और क्या, जैसा कि बताया जा रहा है कि मरने वालों में कई लोगों के पास उनकी डॉक्यूमेंटेशन यानी जांच के दस्तावेज नहीं थे कि उनकी जांच की जा सके कि इनकी नेशनलिटी क्या है, ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। हो सकता है इनमें कुछ लोग किसी दूसरे देश के भी हों, लेकिन तमाम चीज़ें अब जांच के बाद धीरे धीरे ये परतें खुलेंगी। सभी की नज़र जांच रिपोर्ट पर है। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस बार जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और फायर सेफ्टी नियमों को क्या सही में लागू किया जा सकेगा, या फिर ऐसे हादसे आने वाले वक्त में भी शायद और होते रहेंगे।